तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज हम क्लास 12th का मैथ का एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन को समझने से पहले आप लोगों को समुच्चय समझना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। ये देखिए, अगर किसी को कक्षा 11 का कुछ नहीं याद है तो हम उसका रिवीजन थोड़ा करा देते हैं और समझ में आएगा। देखिए, समुच्चय किसी का ग्रुप समुच्चय कहलाता है। जैसे कि हम आपसे कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह एक समुच्चय, जैसे कि ए बराबर ए ई आई ओ यू, ये एक समुच्चय है। ये एक समुच्चय है। तो किसी का समूह समुच्चय कहलाता है। देखिए, हमारे पास ये कोई जैसे समुच्चय दे रखा होगा, जैसे ए बराबर दे रखा है ए बी सी। हमसे वो पूछेगा कि उप समुच्चय इसके क्या होंगे। तो हो सकता है इसमें कोई अवयव ना हो, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं या इसको फाई से भी प्रदर्शित करते हैं। हो सकता है उसमें एक ही अवयव हो सकता है एक बी हो सकता है सी हो, या हो सकता है इसमें ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, सी ए भी हो सकता है तीनों अवयव हो। तो इस एक समुच्चय के कितने उप समुच्चय बनेंगे, ये हमको कैसे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले उप समुच्चय बराबर होता है 2 की पावर n। ये n क्या होता है, ये n होता है समुच्चय की संख्या। जैसे इसमें समुच्चय की कितनी संख्या, 1 2 3। तो अगर n की पावर हम 2 की पावर हम 3 कर दें, 8 आ जाता है। तो ये हमारी उप समुच्चय की संख्या हुई। कि देखिए, जो हमने ऊपर निकाले थे ये भी हमारे 8 ही उप समुच्चय निकले थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आप लोग क्लास 11 में ही पढ़ चुके होंगे समुच्चय। अब हम समझते हैं क्रमित युग्म क्या होता है। ये समुच्चय में ही कुछ परिभाषाएं होती हैं, जिसमें से एक है कृत्रिम युग्म। यदि हमारे पास कोई दो अवयव ए और बी हों तो हम इन अवयवों को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि ए कॉमा बी, बी कॉमा ए। कोई हमारे पास जैसे दो अवयव दे रखे हैं तो हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिन्हें हम कृत्रिम युग्म कहते हैं। क्या, देखिए, अगली एक परिभाषा है कार्तीय गुणन। क्या होता है कार्तीय गुणन। जैसे हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं, जैसे कि ए बराबर 1 कॉमा 2 और बी बराबर ए कॉमा बी। इन दोनों समुच्चयों से, ये दो समुच्चय हमें दे रखे हैं ए और बी, इन दोनों समुच्चयों से बना एक समुच्चय कार्तीय गुणन कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन। देखिए, कार्तीय गुणन को हम ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमारे पास 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी कॉमा 2 कॉमा ए ब्रैकेट कॉमा 2 कॉमा बी। इसको ब्रैकेट में बंद करने पर ये हमारा एक समुच्चय बन गया। क्या बन गया, एक समुच्चय बन गया। इसको हम कार्तीय गुणन कहते हैं। इसी प्रकार हम इससे ऐसे भी लिख सकते हैं बी क्रॉस ए। इसको हम जब ये ऐसे निकालेंगे तो ये बिल्कुल पलट जाएगा, मतलब ए कॉमा 1 हो जाएगा, बी कॉमा 1 हो जाएगा, ए कॉमा 2 हो जाएगा, बी कॉमा
2 हो जाएगा। अगर हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे तो ये भी ठीक है, मतलब b कॉमा ए और a कॉमा बी दोनों तरीके से हमारा निकल आएगा। जब कोई दो समुच्चय दे रखे होंगे तो एक समुच्चय ही ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संबंध। ये देखिए संबंध क्या होता है। संबंध के नाम से ही पता चल रहा है किसी का किसी के साथ संबंध। आजकल सबसे ज़्यादा चलता है लड़कों का लड़कियों के साथ संबंध, बॉयज़ का गर्ल्स के साथ संबंध, ये सब संबंध है। तो इसी को अगर हम मैथ की भाषा में समझें क्या है, जैसे कि हमारे पास एक्स बाई दो कोई लोग हैं, ये एक्स मान लिया ये लड़का है, ये बाई मान लिया ये लड़की है। तो इनमें हम अगर संबंध दर्शाएंगे तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, यहाँ लिख देंगे आर। अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि एक्स का जो संबंध है वो बाई के साथ संबंध है, वो बाई के साथ है। यदि कहीं ऐसा लिखा होगा एक्स आर कटा हुआ, ये एक्स को जब आर को हम काट देंगे और बाई, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि एक्स का संबंध बाई से नहीं है। इसमें एक परिभाषाएं हैं, उनको अब हम देखते हैं। देखिए हमको एक संबंध दे रखा है कि एक्स कॉमा बाई सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बाई बिलोंग्स टू बी, ये एक संबंध है। तो इसका जब हम प्रतिलोम संबंध निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए आर इनवर्स बराबर बाई कॉमा एक्स सच डेट बाई बिलोंग्स टू बी कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारा प्रतिलोम संबंध निकल आया। मतलब कि जो हमारा संबंध दे रखा है उसको उल्टा लिख लेने पर हमारा प्रतिलोम संबंध निकल आता है। प्रतिलोम संबंध को हम आर इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, एक है परिभाषा हमारी सम्मित संबंध। देखिए सम्मित संबंध क्या होता है, जैसे कि कोई हमारा दे रखा है संबंध एक्स का बाई के साथ, तो इसका अगर बाई का संबंध एक्स के साथ होगा, जैसे अभी है एक्स का बाई के साथ, यदि यही बाई का एक्स के साथ हो जाएगा संबंध तो हमारा सम्मित संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। अगला देखिए स्वतुल्य संबंध क्या होता है। जैसे कि कोई किसी का एक्स का बाई के साथ संबंध है, यदि एक्स का एक्स के साथ संबंध है तो यह स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यदि एक्स का बाई के साथ संबंध है और इसी एक्स का खुद के साथ संबंध है, मतलब स्वयं के साथ संबंध है, तो वह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। एक्स का संबंध बाई से और एक्स का संबंध एक्स, मतलब अपने आप में भी संबंध है। जैसे कि यहाँ पे एक्स का संबंध बाई के साथ है और एक्स का संबंध एक्स के ही साथ है, मतलब स्वयं के साथ है, खुद के साथ है, तो वह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। अगला देखिए संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध क्या है, यदि जो संबंध एक्स का बाई के साथ है तथा बाई का जेड के साथ है, यदि एक्स का वही संबंध जेड के साथ होगा तो यह हमारा संक्रामक संबंध कहलाएगा। एक्स बराबर बाई
तथा y बराबर z, तो x बराबर z होगा। तो यह ऐसा संबंध हमारा संक्रामक संबंध कहलाएगा। अगला देखिए तुल्यता संबंध। देखिए तुल्यता संबंध क्या होता है। जो संबंध सम्मित हो जाए, स्वतुल्य हो जाए एवं संक्रामक हो तो वह तुल्य संबंध कहलाता है। देखिए प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है। यदि x का संबंध y से है, y का संबंध x से है, तो यह तभी सत्य होगा। कब सत्य होगा? जब x बराबर y होगा। देखिए क्या कह रहा है, x का संबंध y से तभी होगा और y का संबंध x से तभी होगा जब x बराबर क्या होगा? y होगा। x बराबर y होगा तभी हमारा x का संबंध y से, y का संबंध x से होगा। उम्मीद करता हूँ जो आज हमने पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज जो हमने परिभाषाएं पढ़ाई थी, अगर ये आपको सभी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।